जयपुर के एक प्रगतिशील किसान यांत्रिक खेती के जमाने में भी ऊंट से खेती को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। बिचून गांव में खेती में नवाचार आजमा रहे किसान सुरेंद्र अवाना का कहना है कि ऊंट को खेती के काम में लेकर जहां खर्च कम किया जा सकता है, वहीं इसकी खेती में दूसरे भी कई फायदे हैं। बदलते समय के साथ ऊंट की उपयोगिता कम होती जा रही है और ऊंट लगातार जो है वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अब भी ऊंट को ज्यादा कारगर मानते हैं खेती के लिए। और यहाँ आप देख भी सकते हैं, खेत में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जो खेत की जो जुताई है वो ऊंट के जरिए की जा रही है। प्रगतिशील किसान है और ये मानते हैं कि ऊंट जो है वो ज्यादा उपयोगी है बजाय जो यांत्रिक उपकरण है, चाहे वो ट्रैक्टर हो या दूसरे उपकरण हो, उसके बजाय। आप बताइए, आप तो बड़े किसान हैं, आप ट्रैक्टर के जरिए हल जोत सकते हैं, क्यों आप ऊंट को ज्यादा कारगर मानते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 22 तक इनकम डबल होगी। तो हम लोग जो हमारे खर्चे हैं, मोटे मोटे जो 5 खर्चे होते हैं किसान के, उनमें एक खर्चा होता है जुताई और बुआई का। तो अगर हम ट्रैक्टर का डीजल बचा के और परंपरागत जो हमारे पुराने साधन थे, ऊंट और बैल, उनसे खेती करेंगे तो एक तो हमारी डीजल बचेगा, तो इनकम भी बढ़ेगी। और जो ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, ये लुप्त होता जा रहा है, इसकी भी अब धीरे धीरे वैल्यू हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ट्रैक्टर में डीजल जलता है तो ये ऊंट को भी चारा है। मेरे खेत में देखिए आप, चारों तरफ बहुवर्षीय चारा है और इसका चारा बाहर भी जंगल में भी फ्री का है, तो चारे का कुछ ही नहीं लगता है। और इसकी 4-6 घंटे चलाएंगे तो एक्सरसाइज होगी। वेटनरी जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि इसको ऊंट का खड़ा मत रखो, इसको हल चलाओ या गाड़ी चलाओ, तो इसकी एक्सरसाइज हो रही है, मेरा डीजल बच रहा है। तो इस तरह से ये जो अपनी जो पुरानी खेती थी उसी के ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। कितने ऊंट आपने पाल रखे हैं और किस काम में आप लेते हैं इनको हल जोतने के? देखो, फिलहाल अभी टोटल 45 हैं, 10 ऊँटनी हैं और ये 5-7 बड़े ऊँट हैं और बच्चे हैं, सारे मिला के 45 है। तो ऊँटनी है, उनका दूध भी हम यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ तो नहीं है, अब जयपुर में मैंने मार्केटिंग की है तो आधा लीटर हम 60 रुपये में दे रहे हैं और 100 रुपये में 1 लीटर दे रहे हैं। तो इसकी जो खासियत, जब आजकल पता लग रहा है कोरोना महामारी के अंदर कि ऊँट के दूध की वैल्यू बहुत है, इसमें क्या क्या होते हैं, आजकल सब बच्चे नेट और टीवी में देखते हैं, तो उसके बाद इसकी वैल्यू समझ रहे हैं, तो वो लोग इस दूध को भी खरीद रहे हैं। तो इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऊँट का दूध भी बिकेगा और इसकी गाड़ी खेत में जोतने, बुआई, चारा लाने, सामान लाने, इस तरह से गाड़ी ऊँट की होगी तो हमारे ऊँट की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों ज्यादा उपयोगी है ऊँटनी का दूध, क्यों ज्यादा उपयोगी है? देखिए, इसके अंदर एक तो आयरन बहुत ज्यादा होता है और कैल्शियम होता है। कैल्शियम बच्चों के लिए भी अच्छा है और बड़ों के लिए भी अच्छा है। और जैसा कि हमारे वेटनरी के और दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को अगर ऊँट का दूध पिलाएंगे तो उसकी एक तो हाइट बढ़ेगी और उनकी हड्डियां भी मजबूत होगी। इस तरह से आयरन भी है इसमें। और यूट्यूब पे मैंने देखा है, कई डॉक्टर ने बताया कि जैसे सबसे बढ़िया तो ये है शुगर पेशेंट के लिए। शुगर पेशेंट के लिए ऊँटनी का दूध रामबाण है। उसके अलावा दमा की बीमारी है और घुटनों का दर्द है, टीबी है, इन बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। फायदे तो बहुत हैं ऊँटनी के दूध के, लेकिन क्या आर्थिक फायदा मिल पाता है ऊँट पालक को? क्या सही भाव मिलते हैं दूध के? नहीं, सही भाव नहीं मिल रहे। वो मेरे जैसे आदमी को, जब मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, जयपुर में मेरा टच है, फायदे बताए तो मुझे तो मिल रहा है। आम यहाँ के ऊँट पालने वाले बहुत दुखी है। और पिछले टाइम सरकार में जो एक ऊँटनी प्रेग्नेंट होती थी, उस समय से लेके 3 किस्तों में 10,000 रुपये देते थे। अभी सरकार ने वो 10,000 रुपये बंद कर दिए। तो एक तरह से थोड़ा सा ऊँट पालने वालों को हिम्मत बनी थी कि कुछ मदद मिलेगी, अब वो भी बंद हो रही है। तो सारे के सारे दुखी है, मेरे पास आते हैं कि साहब आप किस तरह से सर्वाइव कर रहे हो, हमारा भी दूध भी बिको, हमारे ऊँट की वैल्यू भी बताओ। पुष्कर मेले में जाते हैं और मेलों में जाते हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिलती है और सारे के सारे ऊँट पालने वाले दुखी। सरकार क्या कर सकती है इसमें? किस तरीके से मदद ऊँट पालकों को मिलनी चाहिए? सरकार देखिए, एक तो जो चारागाह है उनमें इनको थोड़ी बहुत जगह देनी चाहिए। उसके अलावा ये जो 10,000 रुपये एक ऊँटनी ब्याती थी, उसके 10,000 रुपये 3 किस्तों में देते थे, तो ऊँट पालक का क्या पूरा खर्चा निकल जाता था। तो वो देखता बाहर चरा लूंगा और ये जापा का खर्चा है वो निकल जाएगा। तो सरकार को इस योजना को एक बार वापस करना चाहिए। एक तो तरफ तो हमारा राज्य पशु है, तो सरकार को इसको बचाने